गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 की शुरुआत करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। बिल्कुल। अ, इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हम लोग का चल रहा था उसके हम लोग केस 6 पे आ चुके हैं। अभी तक 5 डिफरेंट केसेस को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पहला था जब आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। दूसरा था साइन कोसाइन फंक्शन होता है। तीसरा था आपका जब आपको पॉलिनोमियल मिलता है। चौथा आपका था जब ई रेज पावर ए एक्स वी होता है। वी क्या होता है? कोई फंक्शन हो सकता है एक्स का। और पांचवा जो था बड़ा इंपॉर्टेंट एक केस था, वो था जब भी आपका क्यू जो है एक पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मिक्सचर होता है, यानी कि एक्स पावर एन साइन एक्स के फॉर्म में होता है तो क्या होता है। और ये छठा लेक्चर है, यानी छठा केस है। सातवां लेक्चर है और छठा केस है जिसमें कि क्यू क्या हो सकता है। अब आपको फ्री शॉट मारने का पूरा छूट है। क्यू कोई भी फंक्शन हो सकता है, मतलब किसी भी तरह का फंक्शन अगर आप लेते हो तो वहां पे ये मेथड वैलिड होगा। ठीक है जी। तो इसका जो रूल होता है वो पहले लिख लेते हैं और फिर डिस्कस करते हैं कि भाई ये रूल अगर आया होगा तो कहाँ से आया होगा। तो पी आई का जो होता है एक ही फॉर्मूला होता है, 1/FD क्यू। ये सबको पता है, इससे कुछ छुपा नहीं। लेकिन हम लोग डायरेक्ट इसको ना अप्लाई करके हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक दूसरा रिजल्ट हम लोग यूज कर में लाते हैं। और वो है पी आई के लिए यहाँ पे जब आप इसको स्प्लिट करोगे, किसको? एफडी को। जब आप एफडी को स्प्लिट करते हो कुछ पार्ट्स में, तो ये एफडी जो होगा ना, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा और फर्स्ट ऑर्डर। तो उनमें से कोई एक आप ले लो। अगर आपने डी माइनस ए ले लिया तो डी माइनस ए किस पे आप कर रहे हो? क्यू पे कर रहे हो। भाई इसको स्प्लिट करोगे तो यहाँ पे कई लीनियर फैक्टर मिलेंगे, उनमें से कोई एक ले लिया, डी माइनस ए मान लिया एक फैक्टर है। इस तरह से डी प्लस ए के लिए भी आप फॉर्मूला बना सकते हो ओवर क्यू। अगर आपने ऐसा ले लिया ना, तो इसका जो फॉर्मूला होगा, लेट मी टू यूज डार्क कलर। अगर इसका फॉर्मूला आप बनाओगे तो ये हो जाएगा ई रेज पावर ए एक्स। देखो लिखने का तरीका क्या है वो अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एंड देन इनसाइड द इंटीग्रल ई पावर माइनस ए एक्स क्यू डी एक्स। ये चीज आपको कर लेना है बस यहाँ पे, एंड दैट विल गिव यू द वैल्यू। ओके, सो नाउ इट इज फ्री फ्रॉम द ऑपरेटर जो डी माइनस सी था। और ये इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन है। ये इंटीग्रेशन जो है ना, ये इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसके पीछे का लॉजिक क्या था? लॉजिक ये था बच्चों की, आपने ये डी माइनस अगर ए है तो एक रोड लर्निंग में अगर आप जाओगे तो माइनस से तो साइन चेंज कर दो, इसको प्लस ए कर दो। और एक्सपोनेंशियल में यहाँ पे ए को आप प्लस ए को यूज करो। अगर ये प्लस होता, अगर ये प्लस होता, ये प्लस होता, तो हम लोग यहाँ पे साइन चेंज करके माइनस ए का यूज करते हैं। जो आपने बाहर यूज किया है, जैसे यहाँ पे प्लस ए यूज किया है तो इनसाइड द इंटीग्रल आपको माइनस ए जस्ट अपोजिट लेके चलना है। ठीक है ना? लेट मी टू आस्क कि अगर ये ऐसा ना होता, ये होता आपका एक दूसरा सिचुएशन ले लेते हैं कि हमारा पी आई क्या है। हमारा पी आई है 1/d प्लस ए क्यू। और क्यू अभी भी एनी फंक्शन है। एनी फंक्शन मतलब वो जो शुरू से 1 से लेके 5 तक आपने डिस्कस किया उससे हट के अगर है तो एनी फंक्शन में आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? प्लस ए। तो हमने क्या कहा? साइन चेंज कर दो माइनस से, तो e पावर माइनस ए एक्स। यहाँ पे आप बाहर रखो इंटीग्रल के और अंदर फिर से साइन चेंज करो और इसको ले जाओ ए एक्स क्यू डी एक्स। मेरी बात समझ में आ रही है? यही क्या होगा, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा पी आई का। ये पीआई का फॉर्मूला हो जाएगा। या तो ये, या तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। दोनों से एक ही चीज निकलने वाला है और वो है कि एनी फंक्शन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मेरी बातें उम्मीद है कि आप सबको समझ में आती होंगी। अ, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हालांकि ये डेरिवेशन आया कहाँ से, ये समझ में आ जाएगा। तो मैं येलो कलर ले रहा हूँ, आप मत नोट करिएगा। उसके पहले एक बात आपसे रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है
कि मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक सिंह है। ये मेरा यूट्यूब चैनल का एड्रेस है maths@अभिषेक। अगर आपको डेली जो वीडियोज अपलोड हो रहे हैं वो देखने हैं तो आप इस पे एक बारी अपने आप को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपके और बेल आइकॉन को आप एक बार क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपके पास मैसेज रेगुलर बेसिस पे जाए और आप देख पाओ। ठीक है ना जी। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये आया कहाँ से होगा। तो ये आया कहाँ से होगा जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। इसको आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि 1/d - a होता है। थोड़ा सा चेंज करें, अदरवाइज आपको दिखेगा नहीं। 1/d - a होता है और आपसे कोई कहता है कि भाई साहब आप इसको इसका निकालिए पी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्यू पे निकालोगे 1/d - a, तो ये आपको कोई वैल्यू दे देगा y की। ये तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप लेते हो तो ऐसा। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो d - a y, और इधर पे आपको क्या मिलने वाला है, इधर पे आपको q बच जाएगा। ठीक है ना जी। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आपने इसको सॉल्व करना शुरू किया तो ये हो जाएगा आपका, आपको फिर से याद दिला दें, dy/dx माइनस ए वाई इजकल टू क्यू के फॉर्म में आपको मिलेगा ये। और अगर आप देखोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा y इंटी इंटी, यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पहले सॉल्व किया हुआ है। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हो जाएगा ये ई पावर माइनस ए एक्स हो जाएगा, माइनस ए एक्स, क्योंकि पी की वैल्यू यहाँ क्या है, माइनस आपका ए है। तो ई पावर माइनस ए डी एक्स आप लिख सकते हो यहाँ पे। वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा आपका इधर क्यू के साथ हो जाएगा, ई पावर माइनस, और ये साहब जो होंगे डीएक्स हो जाएगा। और यहाँ पे आप चाहो तो डीएक्स को यूज कर सकते हो। तो ये कुछ चीजें यहाँ पे आपको मिल रही हैं। अगर आप चूंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल की निकाल रहे हैं इसलिए हम लोग ने यहाँ पे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट का यूज नहीं किया है। तो अगर y की बात करेंगे इसके सेंस में और इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a dx जो होगा e पावर ax हो जाएगा। इसको हम लोगों ने इंटीग्रेट किया और राइट हैंड साइड में खींच लिया तो e पावर ax हो गया। उस तरह से जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा e पावर माइनस ax हो जाएगा और q dx हो जाएगा। देखो ये फार्मूला कहाँ पे यूज है, ये जो पहला फार्मूला था ना, कहाँ है ये, एग्जैक्टली, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो फार्मूला था यही तो ये फार्मूला आया। बस मेरा पर्पज ये था दिखाना कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो ये लॉजिक है, इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, तो लेट मी टू क्रॉस इट। आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आपको जरूरत किसकी पड़ने वाली है, सीधे इस फॉर्मूले को याद करो कि माइनस ए अगर होता है बच्चा, यहाँ पे माइनस ए होता है तो हम लोग इसका साइन चेंज करके पहले यहाँ लिखेंगे और उसका फिर से साइन चेंज करके इनसाइड द इंटीग्रेट कर देंगे। अगर ये प्लस ए होता है तो साइन चेंज करके बाहर और फिर साइन चेंज करके अंदर पहुंचाना, यही हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? करेक्ट, फार्मूला याद हो गया। लेकिन ये फार्मूला अप्लाई करने से पहले मेरे को लीनियर फैक्टर चाहिए। अगर आप ये सॉल्व करो तो लीनियर फैक्टर, अगर आप ये सॉल्व कर रहे हो तो लीनियर फैक्टर। तो लीनियर फैक्टर के लिए जो भी आपका एफ डी होगा, जो भी आपका एफ डी होगा उसको स्प्लिट कर दो, स्प्लिट कर दो, स्प्लिट कर दो लीनियर फैक्टर में। यही कॉन्सेप्ट आपको समझना था। मेरी बात समझ में आ गई? अब आइए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको अच्छे से समझा जा सकता है। क्वेश्चन आपके लिए ये है, एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि d2y/dx² समय कम है, d2y/dx² प्लस 16y = sec 4x। ये क्वेश्चन है आपके सामने। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे भाई? इसका मेन मोटिव तो यही है, सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग शुरू से ही आदत पाल रखे हैं कि जब भी क्वेश्चन आता है तो पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज what you can write here, auxiliary equation m² plus 16 is equal to 0. That will give you plus minus 4i,
and that will give you the value of CF as equal to C1 cos 4x plus C2 sin 4x। कितने आराम से ये हो जा रहा है। ये आपका आ गया CF, और अगर CF आ गया तो मेरी कठिनाइयां दूर हो गई। अब मेरे को PI की बात करनी है। PI PI के लिए जरूरी है, PI का तो कोई ही फॉर्मूला है, 1/d² यानी FD प्लस 4, ये हो गया सेक 4x पे लागू करनी है। हमने क्या बताया था आपको? हमने ये बताया था कि जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कि राइट हैंड साइड यानी कि Q जो है वो एनी फंक्शन है। एनी फंक्शन मतलब आप केस 1 से केस 5 तक एक बार रिकॉल करो, आपको कोई में भी सेक 4x नहीं दिखेगा। साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो दो ही था, एक साइन एक्स था, दूसरा कॉस एक्स था, सेक 4x कहीं था ही नहीं। तो यानी ये किस में आएगा? ये आ जाएगा कैटेगरी में एनी फंक्शन के। करेक्ट? आप आराम से इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि एनी फंक्शन का क्या मतलब होता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे लीनियर फैक्टर में, क्योंकि फॉर्मूला तभी लागू होगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हो जब ये लीनियर फैक्टर में होगा। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो यहाँ पे हम लोग इसको स्प्लिट अगर करते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे आप अगर देखना चाहो तो इसको लिख सकते हो d² एंड देन -2i का होल स्क्वायर। इट विल गिव यू व्हाट? इट विल गिव यू d² प्लस 4। तो हम लोग इसको ऐसे ही कर लें। यहाँ पे ये हम लोग कर सकते हैं कैसे? इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/d-2i एंड देन d+2i। भाई सभी लोगों को ये पता होगा कि a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, उससे आप ब्रेक कर लो। और ये बेचारा सेक 4x ये आपके साथ ऐसे ही चलता रहेगा, कभी तो इसके साथ इंसाफ होगा, उसी इंसाफ की तलाश में चलता रहेगा। अभी आपने दो किया लीनियर फैक्टर में, बट इनके बीच में प्रोडक्ट है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप इसको स्प्लिट कर लो, डिकम्पोज कर लो पार्शियल फ्रैक्शन से। पार्शियल फ्रैक्शन का एक शॉर्टकट तरीका होता है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। a/d-2i इसको लिख सकते हो, और प्लस इसको लिख सकते हो b/d+2i। बिल्कुल वैसे ही लिख लो। सेक 4x बेचारा अभी भी बाहर वेट कर रहा है। अब a और b की वैल्यू निकालना है, आप पार्शियल फ्रैक्शन से निकाल सकते हैं। आप या तो एलसीएम लीजिए, उससे सॉल्व कीजिए, या कोई दूसरा टेक्निक अगर आपको पता है उससे कीजिए। हम तो इन दोनों ही टेक्निक से परे कोई तीसरी टेक्निक का यूज करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, ये क्वांटिटी मेरी जीरो होगी कब? जब हम d की जगह पे 2i पुट करेंगे। d की जगह पे 2i पुट करेंगे तो d की जगह पे 2i वाला इंफॉर्मेशन लेके हम आ जाएंगे भागते हुए इसके लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि इसके जस्ट पहले वाले टर्म में जहां पे कि ये प्रोडक्ट में है। तो d इक्वल टू 2i कहाँ से मिला? यहां से मिला। इसको हम लोग हाइड कर लें, इसको बंद कर लें, और बाकी जहां कहीं भी d दिख रहा है वहां पे हम लोग 2i रख दें। तो अगर यहाँ पे 2i आप रखते हो तो ये 4i हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई 1 लेट मी टू चेंज द इंक, 1/4i। a की वैल्यू आ गई आपके सामने, d-2i अभी भी ऐसे ही रहेगा। प्लस अब मेरे को b की वैल्यू निकालनी है, और b की वैल्यू किसके साथ है? b की वैल्यू इन साहब के साथ एसोसिएटेड है। तो ये साहब जीरो कब दे देंगे? जब d इक्वल टू आप -2i इंफॉर्मेशन लेके यहाँ पे रखोगे। तो -2i ये लेके आप भागते हुए आ जाओ यहाँ पे। जब आप सर्किल, ये सर्किल हम लोग को घुमा फिरा के अपने प्रॉब्लम लेवल को बाहर नहीं निकालने देता है। अईश, तो हम लोग कहाँ पे आ गए? हम लोग भागते हुए आ गए सीधे यहाँ से यहाँ पे। और d इक्वल टू -2i का इंफॉर्मेशन यहाँ से हमें मिला था। ये d इक्वल टू, इसको हम लोग हाइड कर देंगे इस बार, क्योंकि इंफॉर्मेशन सेंटर ये था। इसको हाइड किया, इंफॉर्मेशन लिया और रख दिया कहाँ पे? इसको रख दिया इसमें। क्या रख दिया? -2i। तो जब d की जगह -2i आप रखोगे तो -4i, और ये ऊपर 1 है पहले से, तो 1/-4i ये रख दिया b की जगह पे, और यहाँ डिनोमिनेटर में d+2i पहले से ही था। तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो 1/4i आपने कॉमन ले लिया, आपके पास बचा 1/d-2i,
और -1/d+2i। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है जिससे कोई भी बच्चा जो है वो किसी भी पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई किया जा सकता है किसी भी एनी फंक्शन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। करेक्ट, ये हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, अगर हम ऑपरेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हमें 1/4i से कोई लेना देना है नहीं। ऑपरेटर को डिस्ट्रीब्यूट किया तो एक जगह d-2i जो कि लीनियर फैक्टर है वो जाएगा sec 4x के साथ, और माइनस दूसरे जगह d+2i जो है वो भी जाएगा sec 4x के साथ। यानी कि अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो आपका लाइव झिंगा लाला हो जाएगा। तो हम लोग पहले ले लेते हैं ये फर्स्ट पार्ट को, और फिर ये सेकंड पार्ट अपने आप आंसर दे देगा। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं, सेकंड पार्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, हम लोग सिमिलरली करके लिख देंगे। तो फर्स्ट पार्ट को अगर आप सॉल्व करोगे 1/d-2i sec 4x, तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये है क्या, ये आपका पी निकालने के लिए आप एनी फंक्शन का यूज कर रहे हो जहां पे कि ये लीनियर फैक्टर है। तो ये इससे एक फार्मूला बनता है हमारे पास, और वो फार्मूला है क्या, वो फार्मूला कहता है कि वही यहाँ पे ई पावर, अगर ये माइनस में है तो इसको प्लस कर दो, e⁻2i(x) इनसाइड द ब्रैकेट, साइन चेंज करो, -2i(x), फार्मूला देख लो ऊपर आप, sec 4x dx। ठीक है जी। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको ई पावर, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको सही करो भाई, ये क्या है, e⁻2i(x), ये ऐसे ही रहेंगे। और यहाँ पे हो जाएगा cos, अगर आपको इंटीग्रेशन करने से पहले ये पता हो कि e⁻i थीटा क्या होता है, e⁻i थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा तो x है, लेकिन थीटा क्या है, -2x है, और ये i है। इसको थोड़ा सा सही तरीके से कर दिया जाए, हम लोग कैसे दिखाएं, रेड कलर से दिखा दें, -2, ओहो, -2, और ये आपका जो है आई थीटा, थीटा की जगह -2x है, तो ये अगर आप रखोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका cos -2x प्लस आई साइन 2 थीटा, सॉरी, मतलब थीटा की जगह -2x आप ये रख सकते हो यहाँ पे, और ये sec 4x जो होगा 1 आपका ये हो जाएगा। हम लोग ने कुछ शायद थोड़ी सी यहाँ पे d² + 4 नहीं, d² + 16 क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है। जहां जहां आपने 4 लिखा है, मैं यहीं पे करेक्शन करता हूँ, जहां जहां 4 लिखा है वहां पे 16 कर लीजिए। आप 16 करोगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो ये भी 4 होगा, इसको 4 कर लो, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। आपने जब 4 किया तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे भी 8 हो जाएगा, और ये सारे 4 हो जाएंगे। वो क्वेश्चन हम लोग ने कुछ और दिया था, लिखा कुछ और था, 1/8 4, इससे कोई मतलब नहीं है, ये दो क्वेश्चन के बराबर हो गया। 8i कर लो, ये 4 कर लो, ये 4 कर लो, और बाकी सब कुछ सही है आपका, ये 4 कर लो, ये भी 4 कर लो, यहाँ पे भी 4 कर लो। तो ये इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, 4x दिखेगा, यहाँ पे 4x दिखेगा, और ये cos 4x दिखेगा dx। ये फटाक से आपके सामने आ गया। तो हम लोग को क्या मिल गया, e⁻4 4 और यहाँ पे आपका क्या हो गया, cos माइनस थीटा जो होता है cos थीटा होता है, और ये माइनस हो जाएगा आपकी दफा यहाँ पे i साइन 4x, ये दिख गया, बस हो गया ये क्वेश्चन। और अपॉन cos 4x से दोनों में डिवाइड कर दो, क्योंकि ये cos 4x जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों ही टर्म में, ये ऐसे हो गया, dx हो गया, और ये हो गया e⁻4ix आपका। और यहाँ पे बस हम लोग करीब पहुंच गए। पहला इंटीग्रेशन क्या है, ये 4x से डिवाइड होगा और केवल dx बच जाएगा, माइनस ये हो जाएगा i tan 4x dx। इसको भी आप लिखना चाहो तो dx लिख सकते हो। तो इसको भी हम लोग ने dx कर दिया। कुल मिला के हमें ये चीजें मिल रही है। इंटीग्रेशन को आप डिस्ट्रीब्यूट करो, चाहो तो dx को बाहर भी लिख सकते हो आप, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। तो अब इसको इंटीग्रेट कर दो,
थोड़ी सी स्पीड इसलिए बनाया है बिकॉज मेरे को तुरंत ये लेक्चर खत्म करके कहीं जाना है। तो यहाँ पे आपके सामने क्या हो गया, अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो dx की जगह यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करने जाओगे तो आई log tan 4x का जो हो जाएगा log tan, tan का जो होता है वो होता है क्या आपका, ये हो जाता है log cos होता है। तो दिस इज व्हाट log कॉस 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 ही होगा। तो हम लोग लिख देंगे log sec होता है सर, log sec x, log sec 4x लिख देंगे अपॉन 1/4 कर देंगे। तो हमारे पास कुल मिला के ये जो है फॉर्मूला बन के तैयार होता है। तो हम लोग इसके आगे जब देखेंगे तो अब आपको बस करना कुछ नहीं है, इसको फर्दर आई की जगह पे माइनस आई कर देना है, और ये अपने आप सिमिलरली लिख देना है। यहाँ पे हमने पहले ही कहा था सिमिलरली लिख देना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, 1/d प्लस कितने वाले को ले लेना है, +4i को ले लेना है, क्योंकि दूसरा भी एक लीनियर फैक्टर था +4i वाला, उसको लेना है। और यहाँ पे आपको क्यू क्या था भाई, क्यू आपका sec 4x ही है, sec 4x है, sec 4x है। जैसे यहाँ पे आपने किया sec 4x लेके, वैसे यहाँ पे भी आपको क्या करना है, sec 4x है, इसको लेना है। और आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, आई के जगह पे माइनस आई कर देना है। जब आप आई की जगह माइनस आई करोगे तो ये -4i की तरह दिखने लगेगा, इसकी तरह दिखने लगेगा। और जहां जहां इसके रिजल्टेंट वैल्यू में आई है, वहां वहां आप -i कर दीजिए। तो ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो e⁴i x, और यहाँ पे 1 + i/4 हो जाएगा, log sec 4x हो जाएगा। तो इस तरह से आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, sec x को 1/cos x लिख सकते हो, cos को ऊपर लाओगे तो इस तरह से आपको कुछ मिलेगा। तो ये आपका दोनों को आप कहाँ रख दोगे, ये वैल्यू, और जल्दी से भाई ये वैल्यू, और जो ये वैल्यू निकाला है आपने, ये दोनों कहाँ से मिले थे, ये भाई जल्दी नीचे आओ। ये दोनों वैल्यू हमें कहाँ मिले थे, यहाँ पे मिले थे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में रख दोगे, ये आपका जो होगा फाइनल पीआई हो जाएगा। तो लास्ट में आपको चल के ये जो आपने दो वैल्यू निकाला है उसको रख के बीच में माइनस साइन यूज कर दीजिएगा, ये आपका पीआई आ जाएगा। और फाइनली हमें सी एस की वैल्यू दिखानी पड़ती है, सी एफ प्लस पीआई। इसका दूसरा एग्जाम्पल आराम से इत्मीनान से बैठ के हम लोग करेंगे और फिर उसको देखेंगे कि कैसे होता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी था मेरे को, 10 मिनट में ये टारगेट रखा था कि वीडियो बन जाए, थोड़ा सा टाइम 12 मिनट या 13 मिनट का खींचा है, लेकिन ये हो गया है। नमस्कार, फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में।